अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज का मेरा टॉपिक बैरियर टाउन कराची के अंदर बेसिकली दो ऐसे कमर्शियल्स के पॉइंट्स जिनका कंपैरिजन करना है। बैरियर टाउन कराची के अंदर वो दो प्लेसेस जो अपने नाम में एक ख़ुद खासियत रखती हैं, जिन्ना एवेन्यू कमर्शियल वर्सेस मिडवे कमर्शियल। अब हम अगर बात करें जिन्ना एवेन्यू कमर्शियल के कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी वर्थ है, क्या आया उसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो किस तरह की बाइंग करनी चाहिए, और अगर हम मिडवे कमर्शियल की बात करते हैं तो मिडवे कमर्शियल की क्या वर्थ है, इन फ्यूचर इसके अंदर कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकती हैं, और जो इस वक्त ट्रैफिक का रुझान है वो यहाँ पे किस तरह से है। तो अगर हम जिन्ना एवेन्यू की सबसे पहले बात करें, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही है, जिन्ना एवेन्यू के ऊपर जो कमर्शियल्स आप लोग इस अगर वीडियो में देखें तो आपको कुछ प्लाजा नज़र आएंगे, कुछ ये कमर्शियल के ऑफिस नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त रेडी हैं, जिसके अंदर इस वक्त शॉप्स भी अवेलेबल हैं, ऑफिस भी अवेलेबल हैं। ये वो लोकेशन है जिन्ना एवेन्यू कमर्शियल की जो लेफ़्ट साइड है एंट्रेंस के बिल्कुल साथ, और इसको हम ए साइड बोलते हैं। इस साइड पे अगर आप परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम कमर्शियल के अंदर शॉप्स और ऑफिसेज में बाइंग कर सकते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स रेडी भी नज़र आएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल को मैं आपको रिकमेंड करूँगा ए साइड पे, जिन्ना एवेन्यू पे। अब हम अगर बात करते हैं जिन्ना एवेन्यू कमर्शियल के बी साइड की, तो बी साइड पे अगर आप इस कैमरे में देखें तो आपको कुछ अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें लाइक हिल्स क्रस्ट रेजिडेंसी है, जिसके अंदर होमलैंड के हैं, AQ हाइट्स के हैं, GRS के हैं, JFS के हैं, डिफरेंट ये अपार्टमेंट्स के बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम बी साइड की बात करें जो वेस्ट ओपन कंसिडर भी की जा सकती है साथ में, तो ये अपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। अपार्टमेंट्स में जो ऐसा कस्टमर जो मेन गेट के सराउंडिंग में पॉइंट्स में बाइंग करना चाहता है, या लाइक जिसकी 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर मतलब अप्रोच नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो जिन्ना एवेन्यू पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपार्टमेंट ले ले। तो अपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन जो है, जो आपको कैमरे की नज़र में दिखाया गया है, वो सबसे परफेक्ट और पॉइंट है। अब ये तो वो था जिन्ना एवेन्यू कमर्शियल के दो पॉइंट, जिसमें ए साइड पे कमर्शियल्स की दुकानें और ऑफिसेज का बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनके रेट्स आगे फ्यूचर में बहुत मज़ीद बढ़ भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी प्लस रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और राइट साइड पे वो एरिया था बी साइड पे, जहाँ पे अपार्टमेंट्स की वर्थ बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इन फ्यूचर इसकी मज़ीद वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड की। तो मिडवे कमर्शियल पे आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखा दूं, जैसे कि लाइक हेड ऑफिस है, यहाँ पे ब्रांड्स हैं, सिनी गोल्ड कम्प्लेक्स है, इसके अलावा OPTP लाइक 360 मिर्ची, और डिफरेंट यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइक जैसे हम बुटीक्स में हुमायूं आलमगीर है। तो इस तरह के कराची के बड़े फेमस और मशहूर जो पॉइंट्स हैं वो मिडवे कमर्शियल बी के ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम इन दोनों कंपेरिजन करें तो बी साइड इज़ ऑलवेज हॉट एज़ कम्पेयर मिडवे ए साइड, क्योंकि जितना भी आपका रियल स्टेट का सेक्टर है वो बी साइड पे है। ऐसा कस्टमर जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन फ्यूचर, जिसके रेट ज़्यादा मज़ीद बढ़ेंगे, तो वो बी साइड के ऊपर अपनी बाइंग कर सकता है। ए साइड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर बी से लो कंसिडर होता है, बिकॉज वहाँ की जो लोकेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आते हुए मेन गेट से आती तो करीब है, लेकिन जो उसकी एक्सेस है वो प्रॉपर वैसा ही घूम के आपको जाना पड़ता है बी साइड से होके। तो बी साइड इसलिए ज़्यादा हैवी कंसिडर की जाती है। हेड ऑफिस का फेसिंग प्रॉपर बी साइड पे लगता है। जितने भी आपके इस वक्त ब्रांड्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वो भी आपके मिडवे बी पे हैं। इसके अलावा अगर बी साइड पे जामिया ग्रैंड मॉस्क के व्यूज़ नज़र आते हैं, हिल्स के व्यूज़ हैं, प्रीसेंट 6 और 8 के व्यूज़ हैं, तो इट्स लाइक ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स की बात करते हैं, जो कि जिसके ऊपर प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बन चुके हैं, वो भी टोटल का टोटल सारा बी के ऊपर आता है। अब ए और बी के अंदर आया हमें क्या परचेज़ करना चाहिए, वो उसके हवाले से अब हम थोड़ी सी बात कर लें। तो देखें, ए जो है बेसिकली ए के अंदर अगर आप बाइंग करें तो आपको कमर्शियल के ऑफिसेज ही मिल सकते हैं।
जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन बी साइड पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे दुकानों में आप अपना बिज़नेस रन अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ऑफिस को बड़ा आसानी से रियल एस्टेट होल्डर्स को रेंट के लिए दे सकते हैं, जहाँ पे आपको आसानी से 50-60 हज़ार रुपया रेंट मिल जाएगा। इसके बाद आप इससे हट के जो इस पूरे सर्कुलेट का सराउंडिंग का एरिया है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स आते हैं प्राइवेट बिल्डर्स के, उन अपार्टमेंट्स में भी बाइंग कर सकते हैं, जिससे जिनके रेट्स इस बी साइड के कमर्शियल के रेट्स बढ़ने की वजह से बढ़ेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में पॉइंट्स हैं जो कि बी तरफ और ए तरफ आते हैं। मैं अगर पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 70% बी एरिया को पॉइंट दूंगा और 30% मिडवे ए को पॉइंट दूंगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक आपका लिए था, मिडवे कमर्शियल वर्सेस जिना एवेन्यू कमर्शियल के अंदर मैंने आपको ए बी जिना एवेन्यू का और मिडवे कमर्शियल का ए बी दोनों का शेयर किया आपसे एक्सपीरियंस अपना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ईद के बाद एक तो यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे से अच्छे नज़र आएंगे, दूसरी बात ऐसा कस्टमर जो बाइंग करना चाहता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू शुड गो फॉर A side at Jinnah Avenue Commercial and B side at Midway Commercial. Further, you can contact me any inquiry on my below number. Thank you so much.